Now let us discuss about equation of stationary wave. Today's topic is equation of stationary wave. आज हम लोग स्टेशनरी वेव का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. लास्ट क्लास में हमने स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे. स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव लेना पड़ता है, और जो दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए. ये कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है. सेकंड, दोनों जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है ये सेम लाइन के अलॉन्ग में ट्रेवल करना चाहिए और उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. मतलब दो में से एक जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा. सो इन दिस केस we are considering the displacement of the first wave denoted by y1 is equal to a sin 2 pi nt minus x upon lambda. ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है. आपको एक निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लेना है तो सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा. क्योंकि अभी निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक्स आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो इन द सेकंड इक्वेशन यू हैव टू टेक द प्लस एक्स अपॉन लैम्डा एंड दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन. जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो आपको स्टेशनरी वेव मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है. एक निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो नया वेव मिलेगा वो स्टेशनरी वेव होगा. इन दिस इक्वेशन ए इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इन बोथ द इक्वेशन is same. n is the frequency, frequency is also same. मतलब अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. हमने जो दो वेव लिए दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए. माइनस एक्स दैट मीन्स ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, प्लस एक्स दैट मीन्स ट्रेवलिंग अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन. नाउ द रिजल्टेंट इक्वेशन is y equal to y1 plus y2. This is the resultant displacement. This is the displacement of the first wave. This is the displacement of the second wave. जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एंड दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y is equal to, substitute formula of y1 a sin 2 pi nt minus x upon lambda plus a sin 2 pi nt प्लस x अपॉन लैम्डा. इस इक्वेशन में हम लोग a को कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट साइन 2 पाई nt माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस साइन 2 पाई nt प्लस x अपॉन लैम्डा. नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए प्लस साइन बी. मतलब इसको ए मान लो और इसको बी मान लो. ये 2 पाई को साथ में मत लेना, क्योंकि 2 पाई को अगर साथ में लोगे भी, इसको अगर इस पूरे 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा को ए अगर मानोगे तो 2 पाई से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे. फिर नेक्स्ट वाला एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पर 2 पाई को कॉमन लेना पड़ेगा. तो बेटर वे ये है यहाँ पर कि 2 पाई को आप लोग साइन के साथ में ही रखो और सिर्फ इतने पोर्शन को a मानो, और यहां पर भी 2 पाई को साइन के साथ में रख के इतने पोर्शन को b मान लो. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस साइन b? तो फॉर्मूला होता है इसका 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2. तो
आपने जिसको ए माना है उसको यहां पर रख लो, आपने जिसको बी माना है उसको यहां पर रख लो, बाकी एज इट इज लिखना है। सो y इज इक्वल टू ए वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, साइन आएगा। आपको बताया मैंने साइन के साथ में 2 पाई लिखते चलना, उसके बाद में ए की जगह पर यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, फिर बी के जगह पर यह आएगा, क्या, तो एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इनटू कॉस, अगेन ए मतलब एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ये माइनस है, ये माइनस साइन है, माइनस रख लो, बी ए है तो माइनस साइन के कारण साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन लैम्डा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2। हो गया, बाय यूजिंग साइन ए प्लस साइन बी हमने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ y इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लो, ट्वाइस से हो गया, देन साइन 2 पाई, ये साथ में चलेगा, 2 पाई साथ में चलेगा साइन के, और कॉस के भी साथ में चलेगा, माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस एक्स अपॉन लैम्डा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एन टी प्लस एन टी हो जाएगा ट्वाइस एन टी, डिवाइडेड बाय आप यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, मल्टीप्लाई विथ कॉस हो गया, यहाँ पर प्लस एन टी माइनस एन टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन 2 पाई और यहाँ का एन टी 2 पाई एन टी, मतलब साइन का एंगल बन गया 2 पाई एन टी, मल्टीप्लाई विथ कॉस माइनस क्या मिलेगा, एक्स अपॉन लैम्डा, तो इसके साथ में कॉस के साथ हम लोगों ने 2 पाई नहीं लिया है, यहां पर 2 पाई ले लो, यहां पर भी 2 पाई नहीं लिया है, यहां पर भी 2 पाई ले लो, तो इस प्रकार से ये बन गया आपका माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, तो कॉस माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू ट्वाइस है साइन 2 पाई एन टी इंटू कॉस, माइनस साइन हटेगा और कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब साइन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और इसीलिए इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा 2a cos 2 pi x upon lambda, this is multiply with sin 2 pi nt। तो साइन फंक्शन जो होता है, वो साइन फंक्शन के पहले जो टर्म होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो टर्म है, ये टर्म एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, एंड दिस इज आर साइन 2 पाई एन टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हुआ। अब आप लोग देखो इस स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में, मतलब साइन फंक्शन में देखो एक्स का टर्म एब्सेंट है, यहां पर देयर इज नो एक्स टर्म। एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, if there is no x term, that means there is no displacement of wave।
If there is no displacement of wave, that means we can say that it is a stationary wave. Therefore, we can say that it is a stationary wave. So, y is equal to r times sine 2 pi nt, or we can say y is equal to 2a cos 2 pi x upon lambda into sine 2 pi nt is an equation of stationary wave. Thank you.